हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लूकोज नियोजेनेसिस के बारे में, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, उसके मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और सिग्निफिकेंस के बारे में भी। ठीक है, अब जो भी जितने ये पाथवे हैं, पाथवे में जो भी आपका ग्लूकोज जो रिमेनिंग है या फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जो भी एबनॉर्मलिटी आती है, उसके बाद ग्लूकोज को हम कैसे मतलब रेगुलेशन होता है। ठीक है, जो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हम पहले बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है जो ग्लूकोज जो है मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल होता है वो होता है 70 to 100 mg/dl, मतलब डेसीलीटर। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज थोड़ी वेरी हो सकती है यदि आप मतलब फूड इनटेक कर लें या आप मतलब फास्टिंग के टाइम पे भी, तो इसमें वेरिएशन आ सकता है नॉर्मल रेंज में। ठीक है, यदि आपका इस नॉर्मल लिमिट से जो रेंज जो है अबव हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो होगा आपका हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में मतलब क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा देन दी नॉर्मल लिमिट्स। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन वो कंडीशन मतलब उसमें आप ये एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, डायबिटीज मेलाइटस की। ठीक है, जिसमें आपके काफ़ी सारे डिसऑर्डर कॉज होते हैं। ठीक है, फिर है आपका अगर इस नॉर्मल रेंज से आप जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो लो हो जाए। ठीक है, तो क्या कौन सी कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, मतलब इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में आपको पता है क्या होगा, जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी वो नहीं मिल पाएगी सफिशिएंट अमाउंट में। ठीक है, एक रेंज ऐसी आती है अबव दी 180 mg/dl। ठीक है, ये रेंज जो होती है ये रेनियल थ्रेशोल्ड कहलाती है, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका किडनी में होता है, किडनी के नेफ्रॉन्स में है, जो कि ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर जो होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो रीनल थ्रेशोल्ड मतलब ये एक ऐसी कंसंट्रेशन या ऐसी मतलब उस टाइम पे प्रेशर होगा, तो जो ग्लूकोज लेवल है तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन यहाँ पे दे रखा है हेडिंग में, मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसे रेगुलेट होता है, मतलब बाय दी हार्मोनल रेगुलेशन। और भी काफ़ी सारे आपके ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनके थ्रू भी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन, मतलब ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन के बारे में। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, लेकिन हम अदर भी प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन और भी कई सारे पाथवे हैं या रूट है उसके थ्रू मेंटेन होते हैं। ठीक है, तो दो रूट हैं या दो टाइप्स है उसके थ्रू आपका ब्लड ग्लूकोज भी रेगुलेट हो सकता है। कैसे, रेट ऑफ एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू ब्लड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब किस रेट से ग्लूकोज एंट्री करता है किसमें, ब्लड में, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका जो ग्लूकोज है वो एंट्री करता है ब्लड में, जैसे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हमको जाहिर से पता है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स में जब वो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, वो ब्लड में होगा, कैसे होगा, एज ग्लूकोज। ठीक है, तो फिर उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस,
मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होना। इस तरह से आपके कुछ ये पाथवे हैं या रूट है जिससे आपका जो ग्लूकोज है वो कहाँ पहुँच जाता है, लिवर में, रीच इन लिवर वाया पोर्टल वेन, जो वेन के थ्रू जिसमें आपका ब्लड होता है उसके थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, लिवर में। इस तरह से आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अमाउंट वो आपके बॉडी में ब्लड में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पहुँच गया। अब बात करते हैं, एंट्री तो इस तरह हो रही है, लेकिन रिमूवल कैसे हो रहा है? रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज है वो ब्लड से किस रेट से रिमूव होगा, बाय वेरियस पाथवे। बहुत सारे आपके पाथवे हैं मेटाबॉलिक पाथवे, उनके थ्रू, जैसे ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, फिर है ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, एचएमपी शंट ये भी अनदर वे है, अनदर मेटाबॉलिक पाथवे भी बोल सकते हैं, किसके लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का। ठीक है, फिर है यूरोनिक एसिड पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्लूकोज हो जाएगा यूरोनिक एसिड में। ठीक है, इस तरह से कुछ पाथवे हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, वो डेरिवेटिव्स किसके हैं, ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट्स के, वो चेंजेस हो जाते हैं इन कंपाउंड्स में। तो ये एंट्री हो गई, ये रिमूवल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। अब बात करें हार्मोनल रेगुलेशन की, तो ये है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रेगुलेट होगा वो किसके थ्रू होगा, हार्मोन्स के। इनके अलावा भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस है या रीनल मेटाबॉलिज्म है, इनके थ्रू भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। ठीक है, तो हार्मोन्स आपके जो होंगे तो 2 टाइप्स के होंगे, एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होंगे जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, हाइपो में क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और हाइपर में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा। ठीक है, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हार्मोन्स क्या करेंगे, इनको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स क्या कर देंगे, इनको ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देंगे, और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इंसुलिन है हाइपोग्लाइसेमिक का, फिर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायरोक्सिन। ठीक है, इस तरह के कुछ हार्मोन हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इनका ये कैसे रेगुलेट करते हैं हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक। जैसे कि आपका जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, देन आपका सिग्नल रिलीज होता है, कहाँ के, किसके लिए, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स के लिए, जैसे कि इंसुलिन। जब इंसुलिन यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, अपने जहाँ पे उसका साइट होती है वहाँ से रिलीज होगा, फिर उसके बाद वो क्या कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है, लो कर देगा। ठीक है, जब आपका हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल था तो वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल और लो हो जाए, देन जो आपका सिग्नल्स रिलीज होंगे, कहाँ के लिए, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स के लिए, जैसे कि ग्लूकागॉन, वो रिलीज होके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से रेगुलेशन होता है इन दोनों हार्मोन्स के थ्रू, हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, जो इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा, या और भी आपके कुछ हार्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं।
ठीक है। जो इंसुलिन वो सिक्रेट होता है आइसोलेट ऑफ द लैंजरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, मतलब पेनक्रियाज के लैंजरहैंस से आइसोलेट से वो सिक्रेट होता है। ठीक है। तो पेनक्रियाज के पास 4 टाइप की आपकी सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एस सेल्स। ठीक है। तो अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, क्या सिक्रेट होता है, ग्लूकागोन, जो कि क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है ब्लड में। ठीक है। इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है। उसके बाद है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ऑफ लैंजरहैंस से क्या सिक्रेट होगा, इंसुलिन। ठीक है। तो इंसुलिन से इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है कहाँ, ब्लड में। ठीक है। फिर है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स से क्या सिक्रेट होता है, सोमाटोस्टेटिन। ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, विच रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स, जो कि रेगुलेट करता है क्या, सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स के। ठीक है। इन दोनों को रेगुलेट करके रखता है, इनको मेंटेन करता है। फिर है उसके बाद एफ सेल्स। जो पेनक्रियाज की एफ सेल्स को हम पीपी सेल्स भी बोलते हैं, जिसे हम मतलब पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। तो उससे क्या रिलीज होते हैं, आपके को क्या सिक्रेट होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड्स क्या करेंगे, दैट इनहिबिट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि क्या इनहिबिट कर देंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देंगे। वो मतलब जो कि आपका कहाँ प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस इन पेनक्रियाज, जो कि पॉलीपेप्टाइड कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, आपके पेनक्रियाज में। ठीक है। वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं। अब बात करते हैं हम इंसुलिन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स। मैंने बताया था हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स क्या होते हैं, वो हार्मोन्स जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। जब कब करेंगे, जब वो ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है आपके बॉडी में। ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, आपका एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज से, जो लैंजरहैंस होती है वहाँ से। ठीक है। उसके बाद जो पेनक्रियाज 2 काम करता है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा या कुछ को इनहिबिट करेगा। तो स्टिमुलेटिंग किस किस को करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब आपके बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में आपकी कंसंट्रेशन किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म कराएगा। कैसे, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, जो मतलब आपका जो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद कुछ इंटरमीडिएट्स होंगे जो कि प्रोटीन बनाते हैं या फिर प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड बनाते हैं। तो इस तरह के कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं, वो ग्लूकोज ना बना के प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। फिर है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इसको स्टिमुलेट करेगा। फिर है लिपोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज से लिपिड या और भी सोर्सेस हैं उनसे लिपिड का बनना, तो वो होता है लिपोजेनेसिस। ठीक है। फिर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन मसल एंड एडिपोज सेल्स, मतलब जो आपका ग्लूकोज है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा कहाँ, मसल्स और एडिपोज सेल्स में। ठीक है। इस तरह से जो इंसुलिन है इनको स्टिमुलेट करेगा, मतलब इसमें साफ साफ जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ही होना है, मतलब उसकी फॉर्म दूसरी बनेगी, उसके कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बनेंगे जो अदर बायोमोलिक्यूल कंपोज करते हैं। ठीक है। बस कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर। ठीक है। फिर है ये कौन कौन से क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहिबिट करता है, जैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन के बनने के बाद आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होने देगा और किसको इनहिबिट करेगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को। यदि आपका प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो जाएगा तो आपके कुछ ऐसे इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स होंगे
प्रोटीन या अमीनो एसिड के, जो कि आपका नया ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, वो किसमें बनाएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ये इस प्रोसेस को भी, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी इनहिबिट कर देगा। फिर नेक्स्ट है लिपोलाइसिस, मतलब लिपिड का ऑक्सीडेशन या फैट का ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देगा। ठीक है, अगर आपका लिपिड का भी ऑक्सीडेशन हो गया, देन उसमें जो ग्लिसरॉल है उससे आपका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो इसकी वजह से इसको भी इनहिबिट कर देगा। ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय दी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स, जैसे कि आपका इंसुलिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका पहला है ग्लूकागॉन। अब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के लैंगरहैंस की आइसोलेट से जहाँ पे अल्फा सेल्स होती हैं वहाँ से सिक्रेटेड होता है। ठीक है, दैट रिलीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, जो कि रिलीज करता है क्या? ग्लूकोज। कहाँ? ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को रिलीज करता है। ठीक है, इट अपोजेज द एक्शंस ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के एक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। द पेनक्रियाज रिलीजेज ग्लूकागॉन। जो पेनक्रियाज है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। कब? when the concentration of glucose in the blood stream falls too low। जब आपका जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज लेवल बिल्कुल कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तब आपका जो पेनक्रियाज है वो ग्लूकागॉन को रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकागॉन causes the liver to convert stored glycogen into glucose। ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या कॉज करता है? लिवर टू कन्वर्ट, मतलब लिवर जो क्या, लिवर को मतलब लिवर क्या कर दे? टू कन्वर्ट स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो आपका स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की, जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, वो कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका कौन सा कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन कर दे किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, वो कौन करेगा? लिवर में आपके जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के मोस्टली आपके एंजाइम होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। फिर उसके बाद विच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसके बाद जो ग्लूकोज है वो कहाँ पे रिलीज होगा? ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो कैसे हुआ? जो ग्लूकागॉन है वो दो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है या इनहेंस करता है, वो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, जो कि स्टिमुलेट बाय किसके थ्रू होगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की वजह से। ठीक है, उसके बाद है और कौन सी मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस को एनहेंस करेगा? वो होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब नए ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनना। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा? बाय द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, जो इसके एंजाइम्स होंगे उसके थ्रू, जैसे आपका ग्लूकोज फ्रक्टोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, इनके थ्रू क्या होगा? ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहेंस करेगा। मतलब जाहिर सी बात है, इसमें ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकोज की सिंथेसिस या जिस भी मेटाबॉलिक प्रोसेस से आपको ग्लूकोज मिलेगा उस सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, तो जो ये एक ही हार्मोन है, तो जो कि कहाँ से सिक्रेटेड होता है? इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, मतलब एड्रिनल मेडुला से ये सिक्रेटेड होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? इनहेंसेस द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। मतलब ये क्या, कौन सी सिंथेसिस को इनहेंस करेगा? जिससे ग्लूकोज रिलीज हो जाए, कहाँ से? ग्लाइकोजन से।
मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होना, ठीक है, उसको मतलब उसको इनहेंस करेगा, जो कि कहाँ होता है, इन दी लिवर एंड मसल में, ठीक है। उसके बाद बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये जो एंजाइम होता है वो मेटाबॉलिक की एंजाइम है, किसका, इसका ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस का, ठीक है। ये इसको इनहेंस करेगा और क्या इनहेंस करेगा, इनहेंस रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यूज में फैटी एसिड को मतलब रिलीज करेगा, ठीक है। फिर जिससे कि वो ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से मतलब सिक्रेटेड होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल मतलब ये रीनल के पास दो होती हैं, एक ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, एक एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, विच कॉजेज इंक्रीज्ड, जो कि मतलब कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको इंक्रीज करता है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोजियोजेनेसिस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा बाय दी इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब इस प्रोसेस के जो आपके कुछ एंजाइम हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपके ग्लूकोज फॉर्म्ड हो जाए, ठीक है। और क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि प्रोटीन के इंटरमीडिएट्स मेटाबोलाइट जो हैं वो ग्लूकोज को कंपोज कर सकें बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से, ठीक है। और क्या करेगा, इनहिबिट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, मतलब ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इनहिबिट कर देगा, जो कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में, ठीक है। फिर है एंटागोनाइजेस द इंसुलिन, तो मतलब इंसुलिन की एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर देगा या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा या इनहिबिट कर देगा, ठीक है। फिर है ग्रोथ हार्मोन एंड ACTH, मतलब एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन कहाँ से आपके, ये कौन से हार्मोन है, दीज आर एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स, सॉरी यहाँ एंटी पिट्यूटरी नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं, ठीक है। ये क्या रिलीज करेंगे, इनहेंसेस द रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को मतलब इनके ये हार्मोन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये जो था इस हार्मोन्स को इसके रिलीज को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इनहेंसेस द रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, मतलब जो एडिपोज टिश्यू में जो आपका फैट डिपॉजिट होता है उसका ऑक्सीडेशन करके जो कि हमें फैटी एसिड मिलेगा उसको उसका रिलीज मतलब उसको वहाँ से रिलीज कर देंगे, जिससे कि आपका नया कार्बोहाइड्रेट या नया ग्लूकोज बन सके। फिर है डिक्रीजेज दी ग्लूकोज अपटेक इन दी मसल, मतलब ग्लूकोज अपटेक को मतलब जो आपका जो ग्लूकोज है मसल में आपका स्टोर्ड होता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको डिक्रीज कर देंगे। एंड ACTH डिक्रीजेज दी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाई दी टिश्यू, और ये जो ACTH जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को डिक्रीज कर देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, ACTH एंटागोनाइजेज दी एक्शन ऑफ इंसुलिन, ये भी एंजाइम ये भी हार्मोन क्या करेगा, इंसुलिन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देगा। फिर है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या करेगा, इट इज सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड, मतलब ये थायरॉयड ग्लैंड से आपका सिक्रेटेड होता है। ये क्या करता है, इनहेंसेस द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के रिलीज को इनहेंस कर देगा, कहाँ से, फ्रॉम ग्लाइकोजन, जो कि एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनहेंसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब
इंटेस्टाइन से शुगर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि आपका ग्लूकोज आपको मिले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये सारे हार्मोन्स रेगुलेट कैसे होते हैं। तो जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो इन सब ग्लैंड को मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है, जैसे पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पेनक्रियास से मैंने आपको बताया था 4 आपके सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो मेनली जो आपके इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो हैं वो रिलीज होते हैं अल्फा और बीटा सेल से। ठीक है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन होता है और बीटा सेल से इंसुलिन। एक इंसुलिन हार्मोन ही ऐसा है जो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है। बहुत सारे आपके ऐसे प्रोसेस हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, उनके थ्रू। फिर जो अल्फा सेल से आपका जो ग्लूकागोन रिलीज होता है वो आपके ग्लूकोज सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। ठीक है, फिर आपके पास एड्रिनल ग्लैंड से आपके 2 होती है, मेडुला और कॉर्टेक्स। वहाँ से आपका एड्रिनलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये रिलीज होते हैं। ये भी सब क्या करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब उसमें भी एंटीरियर है, उसमें से आपका 2 एंजाइम होते हैं, 2 हार्मोन होंगे, ACTH और ग्रोथ हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, ये तो कॉर्टेक्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्टिमुलेट करते हैं या इसके रिलीज को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है, इस तरह से ये कुछ रेगुलेटरी हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यदि इनमें मतलब हार्मोनल रेगुलेशन में यदि कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी डिसऑर्डर कॉज होता है, देन उसके बाद जाहिर सी बात है कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आपका मतलब उसमें डिस्ट्रप्शन कॉज होगा। जैसे कि आपका अल्फा सेल्स नहीं, बीटा सेल्स का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, देन आपका जो इंसुलिन है वो कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, जिससे क्या होगा, आपका डायबिटीज मेलाइटिस कॉज होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसमें ग्लूकोज आपका फॉर्म्ड होता है, जिससे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। और जो आपका इंसुलिन है वो आपका रिलीज होता है बीटा सेल से। जब ज़्यादा अमाउंट में आपकी बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा। तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो इसका मतलब जो है ब्लड ग्लूकोज की लेवल, ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे डायबिटीज मेलाइटिस कॉज होगी, जिसमें आपके कुछ आपके सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, जिसमें पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, और मतलब इसमें मतलब 3 है। पॉलीयूरिया मतलब उसमें एक्सेसिव यूरिन होगा, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोल सकते हैं, और आपका उसमें प्यास ज़्यादा लगती है, और एक्सेसिव हंगर मतलब उसमें भूख भी ज़्यादा लगती है। इस तरह के आपके कुछ सिम्टम्स कॉज होंगे जो कि आप पैथोफिजियोलॉजी से आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।